हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू टैली प्राइम 11th क्लास। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं पर लास्ट क्लास का बचा हुआ टॉपिक। यानी लास्ट क्लास में हमने सिर्फ परचेज लेकर बात किए थे, जिसमें हमने देखे थे परचेज ऑर्डर क्या होता है। परचेज ऑर्डर के बाद जब सामान रिसिप्ट हुआ, वो रिसिप्ट नोट हम किस तरीके से पास करेंगे। जब बिल हुआ, बिल हमने किस तरीके से देखे थे, हमने परचेज बिल देखे थे ऑब्वियसली। एंड परचेज बिल के अगेंस्ट में जो पेमेंट करना है वो हम कैसे करेंगे वो हमने देख लिए थे। आज हम बात करेंगे सेल्स का डिटेल लेकर, जिसमें सेलर क्या क्या एंट्री पास करेंगे, उसी का हम प्रॉपर तरीका आज हम दिखाने जा रहे हैं। एक बार मैं दोबारा से प्रोसेस फ्लो चार्ट को एक बार को बता देता हूँ। नॉर्मली जैसे परचेजर को कोई सामान परचेज करना है तो वो किसका डिमांड करेगा, कोटेशन का। कोटेशन जब मिल जाएगा, उस कोटेशन में जिसका कोटेशन अच्छा लगेगा उसको वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो परचेजर के लिए वो परचेज ऑर्डर होगा, सेलर के लिए वही चीज़ सेल ऑर्डर बोल के ट्रीट हो जाएगा। सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में, मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट में सेलर ने जो ऑर्डर दिया था, मतलब परचेजर ने जो ऑर्डर दिया था, सेलर क्या करेगा, उस सामान को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करके जब भेजेगा उस टाइम एक नोट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं चालान। डिलीवरी चालान के हिसाब से उसको जाना जाएगा, क्यों, वो डिलीवरी दे रहे हैं। वही चालान जब परचेजर रिसिप्ट करेगा तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, रिसिप्ट चालान हो जाएगा। रिसिप्ट चालान जब हो जाएगा उसके बाद सेलर क्या बिल बनाएगा, कौन सी बिल, सेल बिल। सेल बिल सेलर के लिए सेल बिल होगा तो परचेजर के लिए वो क्या हो जाएगा, परचेज बिल हो जाएगा। परचेज बिल के अगेंस्ट में परचेजर पेमेंट करेंगे एंड सेलर उसी का ही रेमिटेंस यानी रिसिप्ट के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। बस ये होता है परचेज सेल का पूरा प्रोसेस। आज हम सेल का पूरा प्रोसेस लेके बात करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कैश सेल कैसे करता है। अगर मुझे कैश में सेल करना है तो कैसे होगा, आज हम सबसे पहले उसको बात करते हैं। तो उसके लिए हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, क्रिएट कंपनी में जाते हैं, नाम रख देते हैं EMIT परचेज सेल। मेलिंग नेम वही सेम, एड्रेस मनु मार्ग लिख दिया, अलवर, स्टेट राजस्थान, पिन कोड 301001, टेलीफोन नंबर मैंने लिख दिया, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी अब अपने हिसाब से एंटर करना। वेबसाइट मैंने लिख दिया। बाकी सारे चीज़ सेम रख के Ctrl+A दबा दिया तो मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। इस कंपनी में मैं GST को नो कर दूंगा, बाकी सारे एज इट इज़ रहने दूंगा। सेव कर दिया तो मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। चलिए, सेल करने से पहले हम जिस चीज़ का सेल करेंगे इसका एक ओपनिंग स्टॉक भी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करते हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के लिए हम स्टॉक आइटम में जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। क्यों, हमने तो परचेज तो किया नहीं है, ठीक है। एक आइटम हमने क्रिएट कर लिया, जैसे मान लो क्या, हार्ड डिस्क। यूनिट किस में है, हमने बोल दिया पीसेस में। ओपनिंग स्टॉक कुछ है, मैंने बोला हाँ ओपनिंग स्टॉक है 10 पीस। कितने रुपए के हिसाब से, 1000 रुपये के हिसाब से हो गया। ऐसे ही एक आइटम बना लिया, मदरबोर्ड, यूनिट पीसेस, बट इसका कोई ओपनिंग स्टॉक हमने नहीं दिया। तीसरा एक आइटम मैंने क्रिएट कर लिया, रैम, यूनिट किस में, पीसेस में। तो हमने यूनिट डाल दिया पीसेस में, ओपनिंग स्टॉक इसका भी कोई डाला नहीं। अब जो हार्ड डिस्क के बाद मदरबोर्ड एंड रैम दिखाया था मैंने, उनको मैं परचेज करना चाहता हूँ। सेल का एंट्री तो आज देखना है, परचेज का एंट्री हमने कल ऑलरेडी कर लिए थे, तो हम परचेज एंट्री आपको करके दिखाते हैं। वाउचर में गए, आज हम डायरेक्ट परचेज करेंगे तो सीधा हमने F9 दबा के परचेज ले लिए, ना कोई ऑर्डर ना कोई चालान। सबसे पहला जो मैं देख रहा हूँ वो कैश परचेज देख रहा हूँ। कैश परचेज कैसा होता है, सप्लायर का बिल नंबर यहाँ पर डाल दो, कितनी तारीख का है, किस में परचेज कर रहा हूँ, कैश में। एंटर कर दे तो कैश हो गया। एंटर करते ही देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सप्लायर डिटेल, जिन्होंने सप्लाई किया था उसका नाम क्या था, मैंने बोला DG कंप्यूटर उनका नाम था। मेलिंग नेम क्या है, मेलिंग नेम भी सेम। एड्रेस क्या है, मैंने बोला एड्रेस मन्नी गवर, अलवर, राजस्थान। ओके, एंटर कर दिया। परचेज लेजर कौन सा है, ऑल्ट सी करके एक परचेज लेजर बना देते हैं, क्या नाम से, परचेज। अंडर किस में होगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। और ये मैंने परचेज़ कर रहा हूँ, क्या आइटम परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने बोला मैंने मदरबोर्ड परचेज़ किया है। कितना पीस, 10 पीस। कितने रुपए करके, मान लो 3000 रुपये तक। कितना हो गया, 30,000 रुपये। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ये मेरा कैश परचेज एंट्री पास हो गया। पेजअप करके आप देख सकते हो ये मेरा कैश परचेज एंट्री पास हो चुका है। अब एक उधारी में परचेज़ दिखाना चाहता हूँ, कैसे करेंगे। सप्लायर बिल नंबर मैंने डाल दिया, किससे परचेज़ कर रहा हूँ, वही DG कंप्यूटर से। तो उधारी पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास DG कंप्यूटर नाम से कोई पार्टी नहीं है, तो हम पार्टी कैसे बनाएंगे, Ctrl+C दबाएंगे ऑनलाइन क्रिएशन के लिए। देखो यहाँ पर आपका पार्टी क्रिएशन विंडो आ गया। मैंने पार्टी का नाम रख दिया, वही DG कंप्यूटर ही रखा,
जिससे मैंने उधारी लिया है आप इस बार। अंडर किस में, सन्ड्री क्रेडिटर में, तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर दिया। मेंटेन बिल बाय बिल यस, इनका एड्रेस हमने डाल दिए। स्टेट राजस्थान वगैरह सब कुछ सही है और इसको सेव कर दिए, हो गया। ये देखो पूछ रहा है आपसे रिसिप्ट नंबर क्या था, मैंने बोला कोई चालान नंबर वगैरह नहीं है, तो रिसिप्ट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, वैसे ही मैंने मैन्युअली रिसीव किया था किसी से, तो ये सब हमने कुछ डाले नहीं। नेक्स्ट, ये पार्टी का डिटेल वगैरह आ गया जो हमने एक्सेप्ट कर लिए। परचेज लेजर हमने पहले ही बनाए थे, बस उस लेजर को यहाँ पर एंटर कर देंगे तो परचेज लेजर आ गया। आइटम क्या परचेज़ किया था, मैंने बोला रैम परचेज़ किया था। कितना पीस, 10 पीस। कितने रुपए के हिसाब से, मान लो 150 रुपये के हिसाब से, कितना हो गया 15,000 रुपये। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये मेरा उधारी का परचेज एंट्री परचेज हो गया, मतलब पास हो गया। अब स्टॉक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में चले जाओ, देखो मेरे पास दिखा रहा है हार्ड डिस्क भी 10 पीस है, मदरबोर्ड भी 10 पीस है, रैम भी 10 पीस है। चलो बैलेंस शीट में ले चलता हूँ आपको। देखो 1500 रुपये का उधारी दिखाना शुरू कर दिया और स्टॉक इन हैंड 41,500 रुपये, कैश इन हैंड 30,000 रुपये माइनस में जा रहा है क्योंकि कैश में मैंने ओपनिंग बैलेंस एंटर नहीं किया था, बट कैश में हमने परचेज़ कर लिया और हमारे पास बैलेंस नहीं था, इसीलिए वो माइनस में दिखाना स्टार्ट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, देखिए हमारा दिखाना शुरू कर दिया। ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये इसका एंट्री हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक इसका दिखा रहा है, बट क्लोजिंग स्टॉक में तीनों का दिखा रहा है। क्यों, ये दोनों बाद में परचेज हुआ था। और मेरा परचेज लेजर में परचेज दिखा रहा है कितने का हुआ है, 31,500 रुपये का। एंटर करोगे तो दिखा दिया 31,500, जिसमें दो परचेज है, एक तो कैश परचेज 30,000 रुपये का, दूसरा डिजी कंप्यूटर के पास से उधारी में परचेज हुआ है 1,500 रुपये का। कुल मिला के टोटल परचेज 31,500 रुपये का परचेज यहाँ पर वो शो कर रहा है। चलिए, ये तो मेरा परचेज था, ये हमने पहले ही देख रखे थे। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है सेल। सबसे पहले हम सेल जो देखने जा रहे हैं वो है कैश सेल। अगर मैं कैश में सेल करता हूँ तो कैसे एंट्री पास करूँगा, सीधा हम वाउचर में चले जाते हैं और यहाँ से F8 ले लेते हैं फॉर सेल वाउचर। ये हमारा F8 दबाती है, सेल वाउचर आ गया। अब हम जब सेल कर रहे हैं, सपोज करो कैश में सेल कर रहे थे, हमने अभी बोले थे किसका सेल कर रहे हैं, मान लो 5 पीस रैम हम बेच रहे हैं 2,000 रुपये के, सॉरी 200 रुपये के हिसाब से। तो रेफरेंस नंबर में कुछ नहीं डालना, डेट भी कुछ नहीं डालना, क्यों, ऊपर एक नंबर आ गया। रेफरेंस नंबर कब डालना है, जब ऑर्डर नंबर होगा या चालान नंबर होगा, उसके अगेंस्ट में जब सेल बिल बनेगा तब होगा। अभी हमें कुछ नहीं डालना क्योंकि हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ना हमारे ऑर्डर है ना हमारा चालान है। डायरेक्ट कोई पार्टी आया, कैश दिया और सामान लेके गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश सेल। तो यहाँ पर कुछ नहीं डाला, सिर्फ यहाँ पर आ गया पार्टी नेम, किसको सेल कर रहा हूँ, तो हमने बोले कैश में सेल कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर दिया। कैश सिलेक्ट करती है, देखो डिलीवरी नोट नंबर वगैरह पूछ रहा है, हमें कुछ नहीं डालना क्योंकि डायरेक्ट सेल हुआ है। नेक्स्ट, बायर का नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ताकि ओनरशिप प्रूव हो सके। बायर का नेम मान लो क्या नाम है, मिस्टर मोहित, ठीक है। एंटर कर दिया, ये आ गया। एड्रेस कहाँ का है, मैंने बोला शिवाजी पार्क कालपर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछ रहा था कि आपका सेल लेजर कौन सा है। आपको एक सेल लेजर बना के देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने कोई सेल लेजर बनाया नहीं। कैसे बनाएंगे, ऑल्ट सी ऑनलाइन क्रिएशन बना दिए सेल्स के नाम पे, अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक्सेप्ट कर दिया तो सेल लेजर मेरा बन गया। क्या आइटम आप बेच रहे हैं, हमने बोला रैम बेच रहे हैं। कितना पीस, 5 पीस। कितने रुपए के हिसाब से, 200 रुपये के हिसाब से। कुल मिलाकर कितना हो गया, 1,000 रुपये। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये मेरा कैश सेल हो गया। कैश सेल को हम दिखेंगे कैसे, सिंपल सी बात, एक तो पैसा कैश में आया होगा, तो स्टॉक समरी रिपोर्ट पहले देख लेते हैं एक बार। स्टॉक समरी देखो, रैम हमारा 5 पीस कम हो गया, क्यों, क्योंकि 10 पीस मैंने परचेज किया था, 5 पीस आउटवर्ड हो गया, तो क्लोजिंग में 5 पीस रह गया। चलो, ये तो पहले स्टॉक समरी में समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखते हैं, ये देखो दिखना शुरू हो गया, सेल में 1,000 रुपये दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब सेल का पैसा हमारा कैश में आया है, तो बैलेंस शीट में देखो कैश बैलेंस जो था पहले नेगेटिव में 1,000, अब देखो इसमें से 2,000 रुपये मेरा घट गया, 29,000 रुपये माइनस में हो गया। पहले क्यों 2,000 रुपये हमने, 2,000 बोल रहा हूँ सॉरी, 1,000 रुपये हमने कम कर दिए। क्यों 1,000 रुपये हमने कम कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो सेल किए थे वो कैश में सेल किए थे। कैश में सेल हुआ था तो ऑब्वियसली बात है, पहले देखो 30,000 रुपये मेरा पैसा गया था परचेज जब किया था, इसलिए क्रेडिट में दिखा रहा था। और अब मेरे पास 1,000 रुपये आया है, तो एडजस्टेड बैलेंस 29,000 और ये माइनस में है। क्यों माइनस में है, क्योंकि पैसा गया ज़्यादा है, आया कम है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस एंटर नहीं करते इसलिए ऐसा हुआ है। अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो ऐसा होता नहीं, या तो हमें दिखाना पड़ता कि पैसा आपके पास आया कहाँ से था। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, अब हम चलते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर हम चलते हैं अकाउंट बुक, यहाँ से हम चलते हैं रजिस्टर। किसका रजिस्टर, सेल का रजिस्टर। देखो सेल रजिस्टर में दिखाना शुरू कर दिया कि अप्रैल में 1,000 रुपये का क्रेडिट हुआ है, मतलब सेल हुआ है। एंटर करो, किसमें सेल हुआ है, देखो दिखा रहा है कैश में सेल हुआ है 1,000 रुपये का, तो ये भी आपको दिख गया। तो ये हमारा सेल रजिस्टर रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं एक सेल करना चाहता हूँ उधारी में, जिसमें ना ऑर्डर है ना चालान है ना,
ना आपका कोटेशन तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमने सेल एंट्री पास करना चाहता हूँ, बट उधारी में। कैसे होगा डायरेक्ट सेल उधारी में? देखो सीधे चले जाओ दोबारा वाउचर में, वही F8 फॉर सेल वाउचर को ले लो। बिल नंबर ऊपर 2 नंबर ऑलरेडी ले रखा है, तो तुम्हें यहाँ पर रेफरेंस नंबर कुछ भी अलग से डालना नहीं है। पार्टी नेम, किस पार्टी को सेल कर रहा हूँ, ऑल्ट सी करके एक पार्टी बना दिया मैंने, मिस्टर रोहित, अंडर किसमें, सन्ड्री डेटर में। क्यों हम सेल कर रहे हैं इसलिए डेटर होगा, तो डेटर हमने डाल दिया। डेटर का एड्रेस पूछ रहा है, मैंने बोला मालवीय नगर अलवर, ठीक है। पिन कोड नंबर वगैरह आप एंटर कर देना अपने हिसाब से, सेव कर देना, तो सेव हो गया। डिस्पैच डिटेल मुझे चाहिए नहीं, हटाओ इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो रोहित का एड्रेस डिटेल आ गया, सब कुछ एक्सेप्ट कर दिया। सेल लेजर हमारा सेल था, क्या आइटम बेच रहे हैं, मान लो मैं मदरबोर्ड बेच रहा हूँ, कितना पीस, 5 पीस, कितने रुपए करके, 4000 रुपये करके। 4000 रुपये के हिसाब से 5 पीस का कितना हो गया, 20000 रुपये। ये हमारा उधारी है, एंटर दिए और इसको एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट करते ही देखो पार्टी बिल डिटेल पूछ रहा है, क्योंकि हमने बिल रेफरेंस एक्टिवेट करके आए थे, ताकि हमें पता लगे कौन सी बिल का कितनी तारीख का उधारी है। तो हमने न्यू रेफरेंस ले लिया, सेल बिल नंबर ऑटोमेटिक ले लिया, जैसा कि सेल में है 2 नंबर था, तो कितने रुपए का उधारी है, 20000 रुपये का। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये उधारी में सेल एंट्री पास आपका हो गया। चलो मैं सबसे पहले आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखो मदरबोर्ड भी 5 पीस कम हो गया, एंटर करोगे तो दिख जाएगा 10 पीस पहले इन हुआ था, अब आउट हो गया 5 पीस, तो रह गया स्टॉक में 5 पीस। चलो ये समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, ऑल्ट F1 करो, देखो सेल देखो आपका बढ़ गया, पहले 1000 रुपये था, अब 20000 रुपये और बढ़ गया, तो टोटल 21000 रुपये सेल दिखना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलो बैलेंस शीट में जाओ, ऑल्ट F1 करो, देखो पहले क्रेडिटर दिख रहा था एक 1500 रुपये का। क्रेडिटर क्यों दिख रहा था, क्योंकि उधारी था, है ना, हमने परचेज करके आए थे, उधार लेके आए थे। अब देखो आपको डेटर दिखना स्टार्ट हो गया 20000 रुपये। किसका डेटर है, वही मिस्टर रोहित, जिसको आपने उधार दिए हो, जिसका पैसा आना है। डेटर हमारा संपत्ति होता है, इसलिए इसका बैलेंस हमारा डेबिट है। एंटर करेंगे तो दिखा देगा कितने, कौन से महीने में परचेज हुआ था, अप्रैल में। अप्रैल में एंटर करोगे तो दिखा देगा कितने तारीख को परचेज हुआ था, ये उसका डिटेल दिख गया। अगर इसी को बिल वाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, कीबोर्ड से F5 दबा दो, देखो बिल वाइज क्रिएट हो जाएगा। और ये बता रहा है बिल नंबर 2 के केस में हमने 20000 रुपये का सेल किया था, जो पूरा पूरा अभी पेंडिंग है, अभी तक ये पैसा आया नहीं है। तो ये सब हमने देख लिए, कहाँ से देखे, बैलेंस शीट रिपोर्ट से भी देख लिए। अच्छा आप चाहो तो लेजर रिपोर्ट से भी देख सकते हो। लेजर रिपोर्ट हम कहाँ से देखते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, यहाँ से आ जाओ अकाउंट बुक, अकाउंट बुक से आ जाओ लेजर बुक। ये देखो यहाँ पर पर्टिकुलर लेजर का बुक भी आप यहाँ पर खोल सकते हो। जैसे मैंने पर्टिकुलर लेजर कौन सा, मिस्टर रोहित का लेजर देखना चाहता हूँ, तो रोहित का लेजर दिख गया। जैसे आपने वहाँ से एंटर किए थे बैलेंस शीट से, वैसे ही मैं आपको सीधा लेजर बुक में ले गया, कोई बैलेंस शीट से एंटर नहीं किए थे इस बार। तो ये था हमारा लेजर बुक, जिसमें दिखा रहा है हमने रोहित को 20000 रुपये का उधारी यानी सेल कर रखा है। चलो तो ये था हमारा दूसरा टाइप, जिसमें हमने क्या किए थे, डायरेक्टली सेल किए थे उधारी में। अब आते हैं सर, अगर पूरा प्रोसेस फॉलो करके जैसे परचेज में हुआ था, वैसे ही अगर पूरा प्रोसेस फॉलो करके सेल होता है तो देखो आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था कोटेशन छोड़ के बाकी एंट्रीज हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ऑर्डर से। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक सेल ऑर्डर आएगा, हम सेल करना चाहते हैं तो, है ना। तो कहाँ से करेंगे वो चले जाएंगे सीधा वाउचर्स में। वाउचर में देखो सेल ऑर्डर अभी यहाँ पर है तो सही, बट एक्टिवेटेड नहीं है। देखो कंट्रोल के साथ F8 फॉर सेल ऑर्डर दिख रहा है, बट एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिवेट कहाँ से करते हैं हम, यहाँ पर F10 फॉर अदर वाउचर में चले जाएंगे, सीधा यहाँ पर शो इनएक्टिव ऑप्शन को ले लेंगे। जब से शो इनएक्टिव ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे, देखिए नीचे आपको दिखना शुरू हो गया सेल ऑर्डर, जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F8 है तो सही, बट एक्टिवेटेड नहीं है। तो इसके ऊपर एंटर करेंगे तो ये पूछेगा क्या आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया यस। जब मैं यस बोलूँगा यानी वाई दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली देखो सेल ऑर्डर आपके सामने एक्टिवेट हो गया। अब बताओ किस पार्टी से सेल ऑर्डर आया था, मैं पार्टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसके पास से आया था, मिस्टर रोहित के पास से आया था, ठीक है। ये देखो मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट डिटेल जो अगर डाल रखा है उसने, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसने डाल रखा है 5 डेज के अंदर, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 7 डेज में देना है, डिस्पैच थ्रू रोड, डेस्टिनेशन कहाँ पर सामान रिसीव करेंगे, वो मालवीय नगर। बस करिए एजेंट ने अभी कुछ नहीं डालना, एंटर दो, एक्सेप्ट कर दो। ये देखो रोहित का डिटेल आ गया, एंटर कर दिया। ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, एक ऑर्डर नंबर दे दो। सपोज करो सामने वाले ने ऑर्डर नंबर दिया था ORD/25, तो मैंने ORD25 लिख दिया। सेल लेजर कौन सा है, सेल। किस आइटम का ऑर्डर था, मान लो हार्ड डिस्क का ऑर्डर था, कितने पीस का, 10 पीस का, कितने रुपए करके, 1500 रुपये करके, कुल मिला कितना हो गया, 15000 रुपये, ठीक है। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, हो गया ऑर्डर एंट्री पास।
ऑर्डर एंट्री सामने वाला पार्टी ने दिया था। अगर मैं देखना चाहता हूँ हमारे पास आज के डेट में कौन कौन सा ऑर्डर है जिसका सामान हमने अभी तक सप्लाई नहीं किया है। अच्छा, ऑर्डर से मैंने पहले ही बोला था आपको, ना हमारा स्टॉक में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना हमारा अकाउंटिंग में कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखो अकाउंटिंग जैसा था वैसा ही है, सेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, परचेज में भी कोई दिक्कत नहीं, सेम एज इट इज़ वैल्यू है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बैलेंस शीट में भी कोई अलग से डेटर क्रिएट नहीं हुआ, ये तो पुराना वाला 20,000 का डेटर था वही दिख रहा है, अभी तक कोई एक्स्ट्रा डेटर क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जस्ट रेफरेंस आपको याद रखने के लिए कि किस किस पार्टी के पास से आपके पास ऑर्डर आ रखा है जिसका सामान आपने अभी तक डिलीवरी नहीं किए हैं। तो चलो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सा ऑर्डर मेरे पास आ रखा है जिसका सामान हमने डिलीवरी नहीं दी है। तो हम कहाँ से देखेंगे? डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चले जाना, यहाँ से सीधा आ जाना आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देखो लिखा हुआ है सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसमें एंटर करोगे तो दिख रहा है ऑल ऑर्डर्स। तो हमने ऑल ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लिया तो दिखाना शुरू कर दिया कि मिस्टर रोहित को हार्ड डिस्क देना था, ऑर्डर नंबर 25 के अगेंस्ट में 1 तारीख को ऑर्डर आया था, बट अभी तक हमने डिलीवरी नहीं की। अब मैं इसको डिलीवरी करना चाहता हूँ। अब एक कहानी है, मैं डिलीवरी कैसे करना चाहता हूँ, हम दिखाते हैं डिलीवरी कैसे होगा। वही हम डिलीवरी नोट को ले लेंगे, कहाँ से मिलेगा? वाउचर से। वाउचर में देखो डिलीवरी नोट है तो सही बट एक्टिवेटेड नहीं है, कहा है ये देखो डिलीवरी नोट ऑल्ट प्लस F8। अच्छा, कंट्रोल प्लस F8 से हमने सेल ऑर्डर किए थे, ऑल्ट F8 से हम डिलीवरी नोट पास करेंगे, बट डिलीवरी नोट एक्टिवेटेड नहीं है। कैसे एक्टिवेट करें? या तो आप अदर वाउचर से करो या तो वाउचर्स में जाके भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। अदर वाउचर में जाके आप एक्टिवेट कहाँ से करोगे? शो इनएक्टिव में जाना। जब भी शो इनएक्टिव में जाओगे यहाँ पर देखो दिखना शुरू हो जाएगा, क्या दिख रहा है? डिलीवरी नोट, ये देखो दिख रहा है। एंटर दबाते ही एक्टिवेट हो जाएगा। या तो आप यहाँ से एक्टिवेट करो या तो मैंने एक तरीका आपको बताया था, कहाँ से बताया था? ऑल्टर में जाओ, यहाँ से वाउचर टाइप ले लो। कौन सा वाउचर टाइप चाहिए हमें? डिलीवरी नोट। तो हमने डिलीवरी नोट को ले लिया। लेने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। हमने क्या करना है यहाँ पर? यस। जब भी यहाँ पर यस करके एंटर दबाएंगे तो ये वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो वाउचर के अंदर डिलीवरी नोट आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ F8, अगर ऑल्ट के साथ F8 दबाएंगे तो देखो आप डिलीवरी नोट आपके सामने आ गया। अब ये पूछ रहा है रेफरेंस नंबर यानी आपका चालान नंबर, ठीक है ना, जिस चालान के द्वारा आप सामान भेज रहे हैं। तो ऊपर बाय डिफॉल्ट एक नंबर ले रखा है, आप चाहे तो उसको रख सकते हैं या तो आप यहाँ पर खुद का एक अलग से चालान नंबर डाल सकते हैं। मैंने बोला CH/01 मेरा पहला चालान है, 1/4 को मैं भेज रहा हूँ। किस पार्टी को भेज रहा हूँ? मिस्टर रोहित को भेज रहा हूँ। देखो ऑर्डर नंबर कौन सा है, मैंने पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कर दिया। ये देखो आप डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह पूछ रहा है किसके द्वारा भेजा गया है। मैंने बोला किसी के बाई हैंड भेजा था, तो नाम था जिसका मिस्टर रमेश के हाथ में मैंने भेजा था, है ना, ठीक है। एंटर दे दिया, ये डिटेल हो गया। सेल लेजर सेल आ गया, हार्ड डिस्क हो रहा है। देखो अब यहाँ पर चालान नंबर पूछ रहा है कि कौन सी चालान के अगेंस्ट में सामान आया है। अगर आप ऊपर वाला 1 चालान को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये चालान नंबर देना नहीं था, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो चालान मैंने रेफरेंस नंबर में अलग डाला है इसी चालान के अगेंस्ट में सामान गया है, तो मैंने यही चालान नंबर को यहाँ पर टैग कर दूंगा, ठीक है। ऑर्डर नंबर वर्डी 25 हो गया, 10 पीस हम भेज रहे हैं 1500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये, समझ में आ गया। तो ये चालान नंबर के अगेंस्ट में मैं सामान भेज रहा हूँ। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो हमारा चालान एंट्री पास हो गया, यानी हमने सामान भेज दिया। अब जब सामान भेजेंगे तो हमारे स्टॉक में तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। चलो स्टॉक समरी देखते हैं। देखो यहाँ से हमारा जो पहला आइटम हार्ड डिस्क था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? उसका बैलेंस 0 हो चुका है, वो अब स्टॉक में नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो 0 हो चुका है क्या हम उसको देख नहीं सकते? बिल्कुल उसको भी देख सकते हो। आप चाहो तो 2 तरीका इसके लिए यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, यहीं पर बैठे बैठे आप F12 दबाओ। F12 दबाने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सो स्टॉक आइटम विद 0 क्वांटिटी बैलेंस, इसको येस करो। जब येस करके सेव करोगे देखो जो 0 क्वांटिटी है वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो गया। एंटर करोगे तो दिखना शुरू हो गया। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 10 पीस का, जिसके बाद आउटवर्ड हो गया 10 पीस, तो आज हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं है। चलो ये आपको दिख गया। या तो दूसरी जगह से चले जाओ, डिस्प्ले मोड आइटम में चले जाना, यहाँ से इन्वेंट्री बुक में आ जाना, यहाँ से स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लेना। कौन सा आइटम? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, देखो दिखा रहा है ये मेरा ओपनिंग स्टॉक था सबसे ऊपर, ये हमारा आउटवर्ड हो गया और आज के डेट में क्लोजिंग स्टॉक हमारा नील है, तो ये भी आपको दिख गया। चलिए ये आपको दिख गया तो एक काम और बता देते हैं आपको, चले जाते हैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाने के लिए। ये देखो आपका यहाँ पर सेल दिखाना शुरू कर दिया 21,000, ये तो पहले से ही था, बट एक नया टॉपिक यहाँ पर देखो दिखा रहा है सेल बिल टू मेक। क्यों? इसका मतलब क्या है? नॉर्मली हमने जब चालान के अगेंस्ट में सामान भेजा है, अभी तक बिल नहीं बनाया है, तो अभी तक वो सेल बोल के ट्रीट नहीं हुआ, इसीलिए सेल बिल टू मेक बोल के दिखा रहा है कितना? 15,000 रुपये। चलिए ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम सेल बिल बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम देखना चाहते हैं ऐसा कौन कौन सा ऑर्डर है अभी भी हमारे पास पेंडिंग है। तो चलते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, दोबारा से ले आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से, यहाँ से आते हैं सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर ऑल ऑर्डर में क्लिक करेंगे, देखो कोई ऑर्डर आप पेंडिंग दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जितना भी ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में हमने सामान
भेज चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं सर ऐसा कौन कौन सा चालान है जिसके अगेंस्ट में हमने सामान तो भेज दिए बट अभी तक उसका बिल नहीं बना है। तो सेल बिल पेंडिंग में चले जाएंगे। देखो दिखाना शुरू कर दिया, चालान नंबर 01 के अगेंस्ट में 10 पीस हार्ड डिस्क भेजा गया था मिस्टर मोहित को, जो अभी तक हमने सामान नहीं भेजे हैं। तो अब हम सामान भेजना चाहते हैं, तो सामान हम कहाँ से भेजेंगे आपको, सॉरी सामान तो भेज चुके थे बट अभी तक बिल उसका नहीं बनाया था। हम दोबारा एक बार बता देते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, जाके चले जाएंगे कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ से आ जाएंगे हम कहाँ पर, सीधा सेल बिल पेंडिंग, मतलब इसमें दिखा रहा है कि इस चालान के अगेंस्ट में सामान तो भेज रखा है बट बिल अभी तक हमने बनाए नहीं। अब हम बिल बनाना चाहते हैं। बिल हम कहाँ से बनाएंगे, सेल बिल। सीधा हम चले जाते हैं दोबारा वाउचर के ऊपर। सेल का शॉर्टकट की क्या बोला था, F8, कीबोर्ड से F8 दबा दिया तो सेल बिल हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैंने रेफरेंस नंबर कुछ भी नहीं दिया, ऊपर 3 नंबर लिखा हुआ है, देखना बाद में ऑटोमेटिक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर हमारा। तो पार्टी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, किसको सेल किए थे, मिस्टर रोहित को सेल किए थे। देखो चालान नंबर कौन सा है, मैंने बोला चालान नंबर ये है, एंटर दिया। देखिए इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो डिटेल हमने सेव कर दिया, सेल हो रहा था, हार्ड डिस्क हो रहा था, चालान नंबर इसी के अगेंस्ट में 10 पीस भेज रहे थे, ऑर्डर नंबर जिसका 25 था। ये देखो ये ऑर्डर नंबर जो था वो आपका रेफरेंस बोल के ट्रीट हुआ। क्यों, ये ऑर्डर नंबर हमारा इनिशियल रेफरेंस था जिसके अगेंस्ट में ये सेल बिल बन रहा है, ठीक है ना। एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो एक्सेप्ट करते ही रेफरेंस नंबर, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर ऑटोमेटिक ले रखा है 3। कितने रुपए, 15,000 रुपये का हमने सेल किए थे, किसको, मिस्टर रोहित को। अब मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। सबसे पहले जाता हूँ, देखो यहाँ पर सेल बिल टू मेक वाला ऑप्शन गायब हो गया। उसी जगह जो सेल अमाउंट था वो किस में काउंट हो गया, सेल्स बोल के ट्रीट होना स्टार्ट हो गया। अब जो सेल हुआ था वो उधारी में हुआ था, वो भी हम देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 करते, देखो सन रेटर का वैल्यू 35,000 हो चुका है। कैसे पता, एंटर करो, देखो दिखा रहा है मिस्टर रोहित से 35,000 लेना है। कैसे, 2 बिल है इसके अगेंस्ट में। पहला बिल हमारा 20,000 का जो हमने पहले किए थे, अभी एक दूसरा उधारी दिखा रहा है कितने का, 15,000 रुपये का। कुल मिला के टोटल उधारी कितने रुपये का है, 35,000 रुपये का है। इसी को बिल वाइज में कन्वर्ट कर देंगे तो बिल वाइज दिखना शुरू हो जाएगा। 2 नंबर बिल के अगेंस्ट में 20,000 रुपये बकाया है और 3 नंबर बिल के अगेंस्ट में 15,000 रुपये बकाया है। चलो समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल हमें समझ में आ गया। सर क्या अभी भी हमें बिल पेंडिंग दिखाएगा, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके एक बार चेक करके देख लो, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री या से सेल बिल पेंडिंग, कोई बिल पेंडिंग नहीं है। क्यों, जो भी हमने चालान भेजे थे उसके अगेंस्ट में हमने सेल बिल रेज कर चुके हैं, इसलिए सेल बिल पेंडिंग खत्म हो गया। और ऑर्डर तो पहले आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया था, तो कोई ऑर्डर हमारा पेंडिंग नहीं है। तो दोनों चीज़ आपने देख ली है। अब मैं सेल रजिस्टर रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट बुक, अकाउंट बुक से चले जाएंगे सेल रजिस्टर। देखो ये सेल रजिस्टर रिपोर्ट है, दिख रहा है कौन कौन सी तारीख में क्या क्या सेल मैंने किया था, कितने कितने का किया था। स्किप करके बाहर आ गए, देखो हमने कहाँ से गए थे सेल रजिस्टर, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैं गॉट में हूँ, गॉट से चला जाऊँगा सीधा मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, यहाँ से आ जाएंगे अकाउंट बुक, अकाउंट बुक से आ जाएंगे हम सेल रजिस्टर। यहाँ से एंटर करते हैं, मुझे सेल रजिस्टर रिपोर्ट दिख जाएगा कि टोटल मैंने कितने का सेल किया है, कौन कौन सी डेट में सेल किया है। तो ये हमारा सेल रजिस्टर रिपोर्ट हो गया। अब जो पार्टी का पैसा बकाया था उन्होंने मुझे पैसा दिया है, मैं रिसीव करना चाहता हूँ। कैसे रिसीव करेंगे, चले जाते हैं सीधा वाउचर। रिसीव का शॉर्टकट की आपको पता है F6, मैंने कीबोर्ड से F6 दबा दिया तो रिसिप्ट हो गया। कैसे रिसीव कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर रोहित से रिसीव कर रहे हैं। कितने रुपये रिसीव कर रहे हैं, मान लो आज उसने मेरे को 25,000 रुपये दिया है, तो मैंने 25,000 लिख लिया। एंटर करते देखो पूछ रहा है क्या बिल एडजस्टमेंट करना चाहते हो, मैंने बोला हाँ बिल्कुल, अगेंस्ट रेफरेंस मैंने ले लिया। तो यहाँ पर दिखा रहा है 2 बिल का उधारी है, पहले 2 नंबर बिल के अगेंस्ट में 20,000, फिर 3 नंबर के अगेंस्ट में 15,000। जब आप रिसीव करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, हमेशा पहले पुराना बिल को एडजस्ट करेंगे। ये पुराना बिल है, सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लिया मैंने, 20,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है। बाकी फिर जो अभी भी रिमेनिंग रह गया, क्यों 25,000 रिसीव हुआ है, तो फिर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और जो 3 नंबर वाला बिल है 15,000 जिसमें उधारी है, उसके इसमें 5,000 हम एडजस्ट कर लेंगे। तो टोटल पार्टी का उधारी अब कितना रह गया, टोटल पार्टी की उधारी अब 10,000 रुपये का रह जाएगा। कैसे पता, रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। डिस्प्ले के लिए D, अकाउंट बुक A, L फॉर लेजर। हम चले जाते हैं रोहित के लेजर के अंदर, देखो दिखना शुरू हो गया 20 और 15, 35,000 उधारी था जिसमें से रिसीव 25,000 हो चुका है। तो अभी पेंडिंग कितना है, 10,000 रुपये पेंडिंग है। इसी को हम बिल वाइज करेंगे तो देखते हैं कौन सी बिल के अगेंस्ट में मेरा पैसा बकाया है। देखो दिखा रहा है 3 नंबर बिल में ओपनिंग अमाउंट था 15,000, बट अभी पेंडिंग है उसमें 10,000। क्यों, 15,000 पहले मेरा पेंडिंग था जिसके अगेंस्ट में हमने रिसीव कर लिए 5,000, तो रह गया कितना, 10,000। तो ये था हमारा रिसिप्ट, जो हमने रिसिप्ट हो गया, उसके बाद पार्टी का जितना उधारी है। चलो क्या यही उधारी हमारा बैलेंस शीट में भी दिखेगा, तो बैलेंस शीट में जाके देखो, यहाँ पर सन डेटर में 10,000 रुपये हो चुका है और कैश का बैलेंस अभी -4,000 रुपये हो रखा है। क्यों, क्योंकि अभी भी कैश रिसीव करना बाकी है। देखो टोटल 30,000 हमने पेमेंट कर दिए थे, जिसमें से हमने 26,000 अभी तक रिसीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब कितना मतलब पेंडिंग रह गया, अभी भी पेंडिंग क्लोजिंग बैलेंस में 4,000 रुपये माइनस में। क्यों, ये ज़्यादा पैसा गया हुआ है, मैंने आपको बताया था ये बात क्या ली कैश के लिए, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल भी दिखाना शुरू कर दे 36,000 रुपये। परचेज तो हमने पहले ही देख लिए थे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस
लॉस भी स्टार्ट हो गया। और देखो यहाँ पर दिखा रहा है अभी हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट क्रिएट हुआ है वो कितने का है, 10,250 रुपये का, उतने का ही मेरा नेट प्रॉफिट है। क्यों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम हमने कुछ एंटर नहीं करे। जो भी हमने एंटर किया अभी तक वो डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम था, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट ही हुआ है अभी तक। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि परचेज सेल का पूरा प्रोसेस हम किस तरीके से करेंगे। आशा करते हो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप डाउट सेशन में इसको क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।